हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आस्क्ड इन द सीजीएल एग्जामिनेशंस। यदि आप सीजीएल परीक्षा 2024 को क्रैक करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट अ गुड आइडिया सीमा रिमार्क्ड। एक्चुअल वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिए गए शब्दों को आप ध्यान से पढ़ें और पकड़ें कि वो कौन सा किस प्रकार का सेंटेंस है। आपका सेंटेंस व्हाट ए गुड आइडिया एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब आपका एक्सक्लेम्ड होना चाहिए। तो पहले इस आधार पर आप ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए में सीमा एक्सक्लेम्ड है आपका, नंबर बी में सीमा सेड, ये कट गया, सो बी आपका इजीली एलिमिनेटेड हो गया। नंबर सी में आपका सीमा एक्सक्लेम्ड रिपोर्टिंग वर्ब है, नंबर डी में भी एक्सक्लेम्ड है। अब उसके बाद कंजंक्शन दैट को देखें कि किस ऑप्शन में दैट आ रहा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में आपका दैट मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में व्हाट है, दैट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में आपका दैट है, ऑप्शन नंबर डी में आपका कंजंक्शन दैट नहीं है, तो डी भी आपका इजीली एलिमिनेटेड हो गया। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को देखें कि वहाँ दैट क्लाउज है या नहीं, अर्थात व्हाट का यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। व्हाट को हटा करके एडजेक्टिव प्लस नाउन के लिए हम वेरी मॉडिफायर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट चूँकि आइडिया है, तो आइडिया को दिखाने के लिए हमें पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग करना पड़ेगा। और इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, व्हाट ए गुड आइडिया का असर्टिव फॉर्म होगा इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट है, तो इज आपका कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में वाज बन जाएगा, यानी आपका आरएस रिपोर्टेड स्पीच होना चाहिए दैट इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया। देखें किस ऑप्शन में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दैट इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया मिल गया। नंबर बी में व्हाट एलिमिनेटेड, सी में दैट है लेकिन द आइडिया वॉज गुड। यदि यहाँ गुड का मॉडिफायर वेरी होता, यस हम कॉम्प्लीमेंट अ वेरी गुड आइडिया में आइडिया को सबड़ बनाकर द लगा सकते हैं, द आइडिया वॉज, ये करेक्ट हो जाता। लेकिन आपका गुड व्हाट के हटने के बाद मस्ट हैव बीन मॉडिफाइड बाय द मॉडिफायर वेरी, जो कि यहाँ नहीं है, तो आपका सी भी एलिमिनेटेड हो गया। स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। सीमा एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया। सीमा एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। हेलो, ही सेड टू हिज फ्रेंड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इस डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स हैं। एक है हेलो, जिसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब ग्रीट होना चाहिए, और दूसरा है व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आस्क होनी चाहिए। तो देखिए, पहले ग्रीट किया, उसके बाद आस्क किया, ऐसा किस ऑप्शन में हमें प्राप्त होता है। तो नंबर ए को एग्जामिन करें। ही टोल्ड, ये तो पहले टोल्ड से ही कट गया, एलिमिनेटेड, सॉरी, दिस कैन नॉट बी द आंसर। नंबर बी ही सेड से भी ये कट गया। आसानी से आप रिमूव, आसानी से सॉरी एलिमिनेट करते चलें, तो बी भी आपका इजीली एलिमिनेटेड हो गया। नंबर सी ही आस्क्ड एंड ग्रीटेड, चलिए हेलो के लिए ग्रीट मिला, क्वेश्चन के लिए आस्क मिला, लेकिन पहले उसने हेलो कहा, पहले ग्रीट कहा, तो ये ऑर्डर की गलती यहाँ हो गई, यहीं से ये एलिमिनेट कर दें। आगे भी देख लें, तो ग्रीटेड हिज फ्रेंड व्हाट ही कैन, चेंज ऑफ टेंस नहीं किया गया, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। नंबर डी देखिए, अब एक ही बचा है आपके पास, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ स्टूडेंट्स।
He greeted his friend and asked what he could do for him. So, hello, he said to his friend, what can I do for you? Indirect speech हुआ ऑप्शन नंबर डी. He greeted his friend and asked what he could do for him. बड़ी आसानी से आप करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं एज योर आंसर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. He said to me, what time do the banks open and close? आपके रिपोर्टिंग सेक्शन में ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब है सेट टू, यानी प्रीपोजिशन टू के साथ. बिल्कुल करेक्ट. What time do the banks open and close? एक्चुअल वर्ड्स जिसे आपको इनडायरेक्ट करना है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रीपोजिशन के साथ आस्क्ड में चेंज करना होगा, यानी ही आस्क्ड मी. एंड व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज, इसे असर्टिव करना होगा. तो व्हाट टाइम के बाद जो वर्ड्स के ऑर्डर हैं, डू द बैंक्स ओपन, इसे हम असर्टिव करेंगे तो बैंक्स ओपन एंड क्लोज होगा. और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के आधार पर जब इसे कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में हम चेंज करेंगे तो ओपन पास्ट इंडेफिनिट, क्लोज पास्ट इंडेफिनिट, यानी ओपनड एंड क्लोज्ड होगा. अब आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं. इस तरह से आप प्लान कर लोगे और तब ऑप्शंस को एग्जामिन करोगे, फटाफट इनडायरेक्ट बना सकते हैं आप. तो ऑप्शन नंबर ए को एग्जामिन करते हैं. ही आस्क्ड मी, यहां करेक्ट है आपका. व्हाट टाइम डू द, लेकिन यहां देखिए ये रॉन्ग जा रहा है आपका. डू द बैंक्स ओपन, ये तो असर्टिव हुआ नहीं. हेंस ऑप्शन नंबर ए इज एलिमिनेटेड. नंबर बी, ही सेड मी. याद रखें, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब से का ऑब्जेक्ट हो तो वो बदलना चाहिए. यदि असर्टिव हो तो टेल में चेंज कर जाना चाहिए, इंट्रोगेटिव हो तो आस्क हो जाना चाहिए. यानी यहां चेंज नहीं किया गया तो आगे देखना ही बेकार है, एलिमिनेटेड. नंबर सी देखिए, ही वांटेड टू नो. यस, आस्क्ड के जगह पर वांट टू नो कर सकते हैं आप. सो आस्क्ड के जगह पर ही वांटेड टू नो, इतना करेक्ट है. व्हाट टाइम द बैंक्स, लेकिन यहां चेंज ऑफ टेंस नहीं किया गया है. यदि स्टूडेंट्स ये ओपनड एंड क्लोज्ड होता तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा जाता, हेंस एलिमिनेटेड. नंबर डी, ही आस्क्ड मी, करेक्ट. व्हाट टाइम द बैंक्स ओपनड एंड क्लोज्ड, सो आपका पास्ट इंडेफिनिट में जो चेंज किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब को, वो भी बिल्कुल करेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर डी को आप मार्क कर लो एज योर आंसर. He asked me what time the banks opened and closed. Now let us come to question number 4. What a rare flower, she said. Your actual words, what a rare flower, is an exclamatory sentence. So indirect में आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेट बदलकर exclaimed होना चाहिए. Actual words, what a rare flower को असर्टिव बनाना चाहिए तो असर्टिव सेंटेंस होगा इट इज अ, और व्हाट की जगह मॉडिफायर वेरी लाएंगे, इट इज अ वेरी रेयर फ्लावर. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के आधार पर ईच को वॉच कर देंगे, यानी हमारा सेंटेंस होना चाहिए सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी रेयर फ्लावर. अब देखिए किस ऑप्शन में ये मिलता है. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. नंबर ए, सी सेड दैट इट वॉज अ वेरी रेयर फ्लावर, ये आपका रोक दे रहा है. बाकी आरएस रिपोर्टेड स्पीच आपका बिल्कुल सही जा रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन एक्सक्लेम्ड के बिना ये गलत होगा. नंबर बी, सी आस्क्ड, आस्क्ड तो होगा ही नहीं, अतः ये आंसर भी आपका एलिमिनेटेड है. नंबर सी, सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी रेयर फ्लावर, इट वाज अ वेरी रेयर फ्लावर, बिल्कुल सही आंसर आपने पकड़ लिया. सी एक्सक्लेम्ड, रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड हो गया. व्हाट अ रेयर फ्लावर, इसे असर्टिव बनाया तो हो गया दैट इट इज, और इज टेंस एक्सक्लेम्ड के आधार पर, रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर ये बदलकर वाज हो गया दैट इट वाज अ वेरी रेयर फ्लावर. ऑप्शन नंबर डी, सी सेड, यहाँ इसके वजह से एलिमिनेट हो गया, प्लस यहाँ इसे भी चेंज नहीं किया गया है. सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड.
Hence the correct answer is option number C. What a rare flower, she said का indirect speech होगा. She exclaimed that it was a very rare flower. Now come to question number 5. Mahesh said to Rita, don't play in the sun. Your actual words, don't play in the sun, is an imperative sentence. अब imperative sentence में ये prohibition भी हो सकता है कि ये advice हो सकता है कि request हो. तो prohibition के लिए ये क्लियर होना चाहिए कि इसे मना किया जा रहा है तो फिर ये prohibition होगा. लेकिन यदि सलाह दिया जा रहा है, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि महेश और रीता में किस तरह का रिलेशन है, इसका मतलब या तो ये फ्रेंड्स होंगे या ब्रदर एंड सिस्टर होंगे, तो एडवाइस आपका बेटर जा रहा है. यदि एडवाइस नहीं भी लेते हैं तो हम सिंपली रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड या टोल्ड से भी काम चला सकते हैं. प्रोहिबिशन लेते हैं तो फॉरबीड का इस्तेमाल करेंगे, और यदि हम एडवाइस लेते हैं तो इसे एडवाइस रिपोर्टिंग वर्ब देंगे. रिक्वेस्ट का सवाल यहाँ नहीं है, क्योंकि प्लीज या काइंडली जैसा कोई एडवर्ब नजर नहीं आ रहा है. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. नंबर ए, महेश एडवाइज्ड, करेक्ट है. रीता नॉट टू प्ले इन द सन. इनडायरेक्ट में डू को हटाकर नॉट इन्फिनिटिव टू के पहले लगा देते हैं. सो महेश एडवाइज्ड रीता नॉट टू प्ले इन द सन, इसे हम रिटेन करके रखते हैं. नंबर बी, महेश टोल्ड टू, देखिए यहाँ टू के वजह से रुकावट आ रही है. महेश टोल्ड टू रीता नॉट टू प्ले इन द सन. बाकी एक्चुअल वर्ड्स को जो चेंज किया गया आरएस में, रिपोर्ट स्पीच में बिल्कुल करेक्ट है. यानी टू नहीं होता तो ये आंसर भी हो सकता था. बट सिंस टेल इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, इट कैनॉट टेक एनी प्रीपोजिशन, सो दिस आंसर इज एलिमिनेटेड. नंबर सी को एग्जामिन करें तो महेश रिक्वेस्टेड तो खत्म हुआ, क्योंकि आपके एक्चुअल वर्ड्स में प्लीज या काइंडली वर्ड है नहीं. नंबर डी, महेश ऑर्डर्ड रीता. मास्टर एंड मेड या जूनियर सीनियर का कोई रेफरेंस है नहीं, तो ऑर्डर भी एलिमिनेटेड हो गया. हेंस स्टूडेंट्स, आपका आंसर क्लियर है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. महेश एडवाइज्ड रीता नॉट टू प्ले इन द सन. सो डायरेक्ट स्पीच में है सेड टू रीता, सेड टू बदलकर एडवाइस किया. डोंट प्ले इन द सन, डू को हटाकर नॉट के पहले इन्फिनिटिव डाल दिया, और आपका इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट स्पीच ऑप्शन नंबर ए में मिल गया. महेश एडवाइज रीता नॉट टू प्ले इन द सन. इस तरह से स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऑप्शंस को चुनने के साथ साथ, सुनने के पहले ध्यान दें क्वेश्चन में किस तरह का सेंटेंस एक्चुअल वर्ड्स में आ रहा है. रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करके किस रूप में लाएंगे. चेंज ऑफ टेंस को फॉलो करें, चेंज ऑफ पर्सन को फॉलो करें. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.